Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार अक्सर चौंकाता है और इस बार हैरान कर दिया बाजार की तेजी ने। 2 दिनों में सरपट दौड़ गया है और आज की जो तेजी थी वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के नाम। ये ट्रंप रैली बनी है मार्केट में क्योंकि 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री है। विक्ट्री स्पीच भी दे डाली है। ट्रंप को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस कर रहे हैं अब। और जो शुरुआती रुझान आए उनमें तो चौंका दिया क्योंकि जो मेजर स्विंग स्टेट्स थे जैसे कि जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और उसके बाद एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं कमला हैरिस से। तो बस बाजार को इतना ही सुनना था। 270 का आंकड़ा था, उसके पास पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान देखें तो वो बोल रहे हैं ट्रंप को 312 सीटें मिलेंगी, कमला को 226 सीटें मिलेंगी और फॉक्स न्यूज कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जीत है पक्की। और बाजार ने इसी को ही एक ट्रिगर पॉइंट पकड़ लिया आज के सत्र में और ऐसी गजब की तेजी बन गई इंडियन मार्केट्स में कि सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा उछल गए। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.4% उछला है। बाजार की तेजी में इंफोसिस और टीसीएस का सबसे ज्यादा योगदान हुआ। अगर एनएसई का एक शेयर गिरा तो उसके सामने आज लगभग 4 शेयर्स उछल गए। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में जोरदार तेजी बन गई और यह इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़ गया। ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी थी, सब सेक्टर्स हरे निशान में थे। ट्रंप की जीत, देखिए अनुमान यही था कि यूएस में रिपब्लिकन पार्टी का अगर उम्मीदवार जीतता है तो इंडियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिलेगी। और आप कल से ही देख रहे हो दोपहर से कि एकदम से भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी बनी है और बाजार ने करवट ली है, सौदे पलट गए। और ये बिस्तक पे आपको हमने बार बार बताया था कि बाजार में एकदम से तेजी बनेगी अगर कहीं से भी बाजार को भनक लग गई कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पक्की है तो। और वही ऐसा होता हुआ नजर आया। अब इंडियन मार्केट्स के लिए क्यों सपोर्टिव है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते हैं बहुत अच्छे और यही बाजार इस समय बनाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो रिश्ते होंगे वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। भारत अमेरिका के बीच व्यापार नीतियां जो है वो अब पॉजिटिव हो सकती हैं। भारत में एफडीआई ग्लोबल कैपिटल इनफ्लो बढ़ने का अनुमान है और इससे कहीं ना कहीं बाजार पे आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया है। इंडो पैसिफिक में यूएस चाइना के अगेंस्ट है और वो हर संभव कोशिश करेगा China+1 एक पॉलिसी जो उसको और बढ़ाने की। तो चीन का दबदबा और ना बढ़े तो इसके लिए स्ट्रैटेजिक टाइप्स इंडिया के साथ करने यूएस को बहुत जरूरी है। और इसी के चलते आप देख रहे हो कि आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका यूएस में एक्सपोजर है, उनके स्टॉक्स एकदम से तेज होते हुए नजर आए हैं। अच्छा, पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े बता दें। 2023 में जो निकल के आए थे उसमें इंडिया और यूएस के बीच में 160 बिलियन यूएस डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड होता है, जिसमें यूएस से भारत को एक्सपोर्ट होता है 46 बिलियन यूएस डॉलर्स का और भारत से 112 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब का इंपोर्ट यूएस को किया जाता है। मुख्यतः क्या टॉप आइटम्स जो हैं वो भारत को एक्सपोर्ट करता है यूएस, उसमें है एयरक्राफ्ट, ये यूएस से हम लेते हैं। हालांकि आजकल तो डोमेस्टिक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का जोर है, लेकिन फिर भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स जो हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, फाइटर प्लेन्स, ये यूएस से भी लेते हैं। मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मिनरल फ्यूल्स, केमिकल्स, ये हम इंपोर्ट करते हैं। यूएस को क्या एक्सपोर्ट करता है भारत? उसमें प्रोमिनेंटली जेम्स, प्रेशियस मेटल्स, इसके अलावा फार्मा, मशीनरी, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक केमिकल्स और ऊपर से तो ये जो सर्विसेज है इसमें आईटी सर्विसेज। इंडिया के टॉप आईटी सर्विसेज की अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट्स देखो तो वो यूएस से आते हैं। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वहां पर। इसलिए हम हर बार नतीजों में देखते हैं कि यूएस से कितना कंट्रीब्यूशन आया आईटी कंपनियों का। यूएस में स्लो डाउन मतलब आईटी सेक्टर पे खतरा, लेकिन अगर यूएस में ग्रोथ देखने को मिली नई पॉलिसी से तो आईटी सेक्टर चमक जाएगा भारत का। आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बीपीओ, यहां पर ये फोकस एरिया है ट्रेड में। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि ये वीजा रूल्स जो है ना ये यूएस अक्सर कड़े कर देता है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज भी ऐसी है कि वो बहुत सोच समझकर अपने सिटीजन्स को वो बढ़ावा देते हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है ये बीपीओ सेक्टर के लिए, आईटी सर्विसेज सेक्टर के लिए, कि वीजा नियमों में किस तरीके का बदलाव जो है वो करता है अमेरिका। लेकिन अभी तो आज मार्केट्स ने सेलिब्रेट किया और आप देख ही रहे हो कि आईटी सेक्टर में क्या जोरदार तेजी देखने को मिली है। अच्छा, अब किन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद? तो सबसे ऊपर तो डिफेंस ही है। डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी जो भी कंपनियां होंगी ना वो तो बहुत तगड़े एक्शन में रहेंगी, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स
टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स, रेडार सिस्टम्स, नेवल इक्विपमेंट्स, यहाँ दोनों देश जो है वो मिलकर काम करेंगे। उसके बाद रियल एस्टेट, ये तो सब जानते हैं, द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है और वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो रियल एस्टेट के खिलाफ तो डोनाल्ड ट्रंप कभी है ही नहीं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में ये भी पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नेटवर्थ है वो है 6.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की, और उसमें दैट इज लार्जली ड्रिवन बाय रियल एस्टेट। और ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का निवेश है, और उसके बाद डाइवर्सिफाइड डिजिटल एसेट्स में निवेश है। जी हाँ, डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो, इसमें उनका निवेश बहुत है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये तो प्रोमिनेंटली एरियाज हैं ही, रियल एस्टेट, मीडिया, क्रिप्टो, ये वाली आप देख सकते हो एज एन एसेट क्लासेस। लेकिन रियल एस्टेट में एक ये भी है कि ज़्यादातर जो निवेश है ना इस समय रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी से आ गया। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेज़ी से फ्लरिश कर गई है पिछले एक साल के अंदर अंदर। तो थोड़ा कॉशियस रहने वाली बात है, लेकिन कंपनियों ने जिस तरीके से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो रियल एस्टेट एक सेक्टर हो सकता है जहां पर आने वाले समय के लिए और इन्फ्लोज बढ़ते हुए नजर आए। फिर आईटी को तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के पास बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन फिर कॉस्ट इफेक्टिव आउटसोर्सिंग की उनको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और भारत के अलावा बहुत ही कम विकल्प ऐसे हैं जहां पर उनको बहुत शार्प ब्रेन मिलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई बड़े टाइप्स हो सकते हैं इंडियन कंपनीज के साथ, और इसीलिए आप देख रहे हो कि आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां आज बहुत तेज चल रही हैं। फिर फार्मा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग उत्पादक है और सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन्स, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, ये भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, और जो बड़ी कंपनियां उनका मेजर रेवेन्यू अमेरिका से आता है, तो वो तो फोकस में रहने वाला है। फिर एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि देखिए फल, सब्जियां, दालें, मसाले, चाय, ये सब तो एक्सपोर्ट करते हैं हम, लेकिन R&D पे कंपनियों का जोर होगा, ऊपर से न्यू टेक्नोलॉजी कल्टीवेशन बढ़ाने पे कंपनियों का जोर होगा, और नई वैरायटी ऑफ क्रॉप्स किस तरीके से उगाए जाए इस पे जोर होगा। तो उसके लिए आपको यूएस की मदद मिल सकती है। फिर एनर्जी सेक्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी बहुत बड़ा एरिया है और उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन करके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो गए जहां पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन निवेशकों को ध्यान भी देना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट में बाजार में कुछ भी ना करें। सरपट दौड़ गया मार्केट, 650 अंकों से ज्यादा की तेजी हो गई इस हफ्ते के निचले स्तर से। अगर आप देखोगे तो कहां पर आप 23,800 के लेवल को तोड़ने जा रहे थे और कहां आप 24,500 के लेवल को टच कर रहे हो, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रंप रैली। तो ये तो रैली बन गई ऑलरेडी। आप ये ना भूलें कि बाजार डाउन ट्रेंड में था, नतीजे खराब आए थे, कंपनियों के एकदम से हड़कंप मच गया था, विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर डाली थी, लेकिन अब खरीदारी करनी शुरू करी है। सस्टेनेबल हो भी सकती है, लेकिन थोड़ा सवाल है इस पे। 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है। अब यूएस फेड की पॉलिसी आनी है गुरुवार को, तो उस पर नजर चली जाएगी। हालांकि वहां पर ब्याज दरें घटने का अनुमान है, लेकिन किस क्वांटम से घटाएंगे वो देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये ट्रंप रैली कंटिन्यू करेगी कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट जो नीति है वो एक सेटबैक भी क्रिएट कर सकती है। पहले देखे तो सही, नए प्रेसिडेंट आए हैं तो वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली घोषणाएं पहले करेंगे, बाकी बाद में दूसरी कंट्रीज के बारे में सोचेंगे किसको क्या देना क्या नहीं देना, और ऊपर से फिर किस कंट्री के साथ क्या बायलैटरल टाइप्स करने हैं, रिलेशंस बनाने हैं, वो तो बात की बात है। हाँ, लेकिन इंडिया के साथ रिश्ते खराब नहीं होंगे बल्कि और सुधरेंगे ही, ये बात तो लगभग तय है। तो अभी देखते हैं। लेकिन ये जो रैली है बहुत शार्प आगे पिछले 2 ट्रेडिंग सत्र से। अब ऊपरी स्तरों पर टिकने के लिए घरेलू संकेत मजबूत होने चाहिए। हमारे खुद के Q2 नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं, तो देखते हैं कंपनियों की मैनेजमेंट आने वाले समय के लिए किस तरीके से ग्रोथ रिवाइवल की बात करती है। डॉलर मजबूत होगा, अभी शॉर्ट टर्म में रुपए में कमजोरी आ सकती है, तो इंडिया के इंपोर्ट्स के ऊपर झटका लगेगा, इंपोर्टर्स को झटका लगेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और भारतीय बाजारों के लिए जो अगला बड़ा ट्रिगर बैठेगा वो तो आरबीआई की पॉलिसी आएगी जो दिसंबर में आएगी, क्योंकि अब यूएस फेड ने फिर से ब्याज दरें कम कर दी, तो फिर आरबीआई गवर्नर को देखना होगा कि दिसंबर में वो पॉलिसी में बदलाव करते हैं, ब्याज दरें घटाते हैं कि नहीं। लेकिन ये मार्केट आज ऐसी गजब की दौड़ी है ना, और ये बहुत समय से पेंडिंग था, ओवरसोल्ड होते चले जा रहे थे। एकदम से ओवरसोल्ड जोन से बड़े बड़े कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वो आज के सत्र में तेज हुए हैं। तो ठीक है, जश्न का माहौल है, मूड माहौल बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं यहीं से ही बाजार में और तेजी बन जाए। लेकिन आपने बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेच कर लिया 650-700 पॉइंट्स का सफर मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन में आपने देख लिया, 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहां पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। आप रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास ही हो, इस विक्ट्री को आपने सेलिब्रेट कर लिया, अब थोड़ा रैशनल मूव आएगा मार्केट पे।
ये बहुत डिफरेंशियल क्रिएट होता चला जा रहा था, बहुत तेजी से टूटते चले जा रहे थे, तो एक बाउंस बैक, एक शॉर्ट कवरिंग रैली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज और प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।